और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दो, एक बार फिर से श्रीनगर में आतंकी हमला हुआ है। 24 घंटे के भीतर एक बार फिर से आम लोगों को निशाना आतंकी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से आम लोगों को मौत के घाट उतारा गया है। फिर गैर कश्मीरी पर हमला किया गया है। अनंतनाग में एक मजदूर को गोली मारी गई है। घायल मजदूर का इलाज इस वक्त जारी है। बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार के रहने वाले मजदूर पर हमला किया गया है, गोलीबारी उस पर की गई है। न्यूज 18 के रिफत अब्दुल्ला के हवाले से ये बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर में फिर आतंकी हमला हुआ है, फिर गैर कश्मीरी पर आतंकी हमला हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अनंतनाग में एक मजदूर को गोली मारी है। घायल मजदूर को पास के ही अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। बिहार के रहने वाले मजदूर पर यह हमला हुआ है। इससे पहले भी कल 2 लोगों को मौत के घाट उतारा गया था, जो कि एक बिहार का रहने वाला था और दूसरा यूपी का रहने वाला था। और अब एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में गैर कश्मीरी को टारगेट करते हुए उस पर गोलियां बरसाई गई है। जानकारी मिल रही है कि 2 लोगों की मौत हुई है, एक घायल हुआ है। बिहार के रहने वाले मजदूर पर हमला किया गया है। न्यूज 18 के रिफत अब्दुल्ला के हवाले से ये बड़ी खबर। आतंकी हमले में 2 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। लगातार एंटी टेरर ऑपरेशन से बौखलाए आतंकी हमले कर रहे हैं और एक बार फिर से यह आतंकी हमला हुआ है। जम्मू कश्मीर में गैर कश्मीरी पर आतंकी हमला हुआ है और जानकारी ये मिल रही है कि 2 लोगों की मौत हो चुकी है, एक गंभीर रूप से घायल है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। आप देखिए किस तरीके से आतंकवादियों की ये बौखलाहट निकलकर सामने आ रही है। इस वक्त लगातार घाटी में सर्च ऑपरेशन सेना की तरफ से लगातार जारी है। रिफत अब्दुल्ला इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रिफत, 24 घंटे में एक बार फिर से आतंकवादियों ने हमला किया, आम लोगों को टारगेट किया। जी बिल्कुल, ये जो लेबरर्स थे ये वनपू एरिया में थे। 3 लेबरर वहां पे मौजूद थे, उन पे अंधाधुंध फायरिंग की गई है। 2 लेबरर्स की मौके पर ही मौत हुई है और एक को जो है वो हॉस्पिटल पहुंचाया गया, अनंतनाग हॉस्पिटल। उसकी भी कंडीशन क्रिटिकल बताई जा रही है। उसको जीएमसी अनंतनाग जो यानी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का जो हॉस्पिटल है अनंतनाग में, वहां पे शिफ्ट किया गया है और डिटेल्स आ रही है। हालांकि अब पुलिस ने भी कंफर्म किया है कि 2 लोगों की जो है इसमें मौत हुई है। तो ये कहा जा सकता है कि कल से लेकर आज तक 24 घंटे में 4 लेबरर्स की मौत हुई है, जो अलग अलग अटैक्स किए हैं अननोन गनमैन ने इन पे, और एक जो है इंजर्ड हुआ है, जो गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। फिलहाल ये खबर जो आ रही है ये वनपू अनंतनाग से आ रही है। जिस तरीके से दिन में भी मैं कह रहा था कि सिक्योरिटी के लिए एक बड़ी चुनौती है, और जो आई विटनेस है उन्होंने सीधे कहा कि ये जो शख्स घायल हुआ है ये बाहर आ रहा था और उसने कहा कि उस पे गोलियां चलाई गई और उस जगह पर 3 लेबरर थे। तो 3 में से 2 की मौत की जो है वो पुष्टि की है, यानी कि जो डेथ हुई है अटैक के बाद उनकी 2 की, वो पुलिस ने भी अब उसकी पुष्टि की है। जी रिफत, क्या ये सभी लोग एक ही जगह पर मौजूद थे जब इन पर फायरिंग की गई? कितने लोग मौजूद थे? देखिए, न्यूज 18 इंडिया के साथ बात करते हुए 2 लेबरर्स ने कहा, जिनका ताल्लुक बिहार से है, उन्होंने कहा कि वो वहां पर ही थे, ये उनके साथ ही थे। लेकिन जहां पे ये स्पॉट पे थे कमरे में, वहां पे कुल 3 लोग थे। 3 में से जो है तीनों पे फायरिंग की गई है। 2 मौके पर ही हलाक हो गए हैं और एक जो है वो गंभीर रूप से घायल हुआ है। और जब वो कमरे से बाहर आया और उन्होंने अपने बाकी साथियों से कहा कि मुझ पे गोलियां लगी हैं, तो उन्होंने उसको फौरन हॉस्पिटल पहुंचाया और इस वक्त वो जीएमसी अनंतनाग में जेर इलाज है। उसका इलाज चल रहा है, लेकिन उसकी हालत भी गंभीर बताई जा रही है। और जो आई विटनेस है उसने कहा 6 गोलियां उस पे लगी हैं। रिफत, आप बता रहे हैं कि ये सभी मजदूर एक कमरे में मौजूद थे, तो क्या घर में घुसकर ये फायरिंग हुई है? देखिए, बाकी डिटेल्स अभी इमर्ज हो रही हैं। ऐसा जिस तरीके से जिससे बात की न्यूज 18 इंडिया ने, एक शख्स से बात की वहां पे हॉस्पिटल में, वो भी बिहार से ताल्लुक रखते हैं। 2 लेबरर आए थे जिसने इस शख्स को एकम्पनी किया था हॉस्पिटल तक। उसने बात करते हुए ये कहा कि ये 3 लोग थे कमरे में, तो क्या कमरे में ही हमला हुआ या उनको बाहर निकाल कर उन पे गोलियां चलाई गई, अभी इसकी डिटेल जो है पुलिस बता देगी। लेकिन अभी तक सिर्फ ये चीज है कि पुलिस ने कंफर्म किया है कि 2 लोगों की लाशें उनको मिली हैं और ये जो 3 लोग थे ये तीनों लेबरर्स थे और बिहार से इनका ताल्लुक बताया जा रहा है। और जो शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ है वो जो है वो भी बिहार से ताल्लुक रखता है। तो कुल मिला के 3 लोग जो हैं इस 3 लोगों पर अटैक हुआ और उसमें से
दो जो है वहां पर ही दम तोड़ बैठे हैं और एक को हॉस्पिटल ले जाया गया है। और ये कहा जा सकता है कि कल से लगातार इस तरीके के अटैक फिर से शुरू हो गया। आपको मालूम है कि कुछ दिन पहले जो है 7 सिविलियन किलिंग हुई थी कश्मीर घाटी में अलग अलग जगहों पे, और उसमें श्रीनगर में एक मशहूर केमिस्ट ML बिंद्रू भी शामिल था, और उसके अलावा एक पासवान नामी एक लेबरर जो गोलगप्पे बेच रहा था श्रीनगर में, 5 अक्टूबर को उसको गोलियां मार दी गई, वो हलाक हो गया। लेकिन कल एक और गोलगप्पे वाले को जो है उस पे हमला किया गया। यूपी का एक शख्स था, उस पे सगीर अहमद नामी एक शख्स था, उस पे भी हमला किया गया कल पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में, और उसकी भी मौत हुई। तो कल से लेकर अभी तक 4 लेबरर्स जो है जो आउट ऑफ स्टेशन यानी कि यहाँ के नहीं है, बैरूनी जम्मू कश्मीर के हैं, तो वो उन पे हमला हुआ है। तो फिलहाल उन 4 लोगों की मौत हुई है, एक घायल हुआ है। बिल्कुल। और अक्टूबर की बात की जाए तो अब तक 11 नागरिकों की हत्या की जा चुकी है, और लगातार आप देखिए जो घाटी से बाहर रहने वाले हैं, जो कि यहाँ पर कारोबार अपना करते हैं, जो कि अपनी रेहड़ी है, अपना व्यवसाय यहाँ पर करते हैं, उन्हें टारगेट करते हुए लगातार उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई जा रही है। और जिस तरीके से हमारे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला में जानकारी दे रहे थे कि कमरे में ये तमाम मजदूर मौजूद थे, उन पर गोलियां बरसाई गई, जिसमें से 2 मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, एक गंभीर रूप से जख्मी हुआ है, उसे पास के ही अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। लेकिन रिफत, आखिर ये क्या साबित करना चाहते हैं, क्योंकि लगातार बाहर के रहने वाले मजदूरों को टारगेट करते हुए उनकी हत्या की जा रही है, और महज 24 घंटे में इन 4 लोगों की मौत, और ये सभी लोग बिहार के रहने वाले। देखिए, मैं आपको बता दूं, जो आइडेंटिफिकेशन आ रही है, राजा ऋषि देव एक का नाम है जिसकी मौत हुई है, और दूसरे का नाम है जोगिंदर ऋषि देव, उसकी भी मौत हुई है। ये 2 लोग हैं जिनकी ऑन स्पॉट डेथ हुई है। और जो जख्मी हुआ है उसका नाम चुनचुन ऋषि दास सन ऑफ तेजू दास, ये भी बिहार से हैं। तो ये आइडेंटिफिकेशन है। फिर से मैं दोहराना चाहूंगा, राजा ऋषि देव एक का नाम है, दूसरे का नाम है जोगिंदर ऋषि देव। ये दोनों बिहार से ताल्लुक रखते हैं। और जो इंजर्ड हुआ है उसका नाम चुनचुन ऋषि बताया जा रहा है, चुनचुन ऋषि दास, उसका भी ताल्लुक जो है वो बिहार से है, और इस वक्त उसका इलाज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल अनंतनाग में किया जा रहा है। बिल्कुल। और लगातार गैर कश्मीरियों को टारगेट करते हुए आप देखिए किस तरीके से मजदूरों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हुए उनकी हत्या की जा रही है। एक तरफ लगातार सेना का एंटी टेरर ऑपरेशन लगातार जारी है, उन आतंकवादियों के कमांडर्स को ढेर किया जा रहा है, उन आतंकवादियों को ढेर किया जा रहा है जो कि लगातार आम लोगों का खून बहाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ आप देखिए एक बार फिर से आतंकवादी किस तरीके से आम लोगों को टारगेट करते हुए घाटी को अशांत करने की पूरी कोशिश में है। ये बुज़दिल आतंकवादी जो कि बेगुनाहों का खून बहाते हुए नजर आ रहे हैं, और दूसरी ही तरफ इन आतंकवादियों का डटकर हमारे जवान सामना भी करते हुए नजर आ रहे हैं। रिफत अब्दुल्ला हमारे साथ लगातार मौजूद है। रिफत, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में इन 2 मजदूरों को मौत के घाट उतारा गया, उनकी हत्या की गई, उस इलाके के बारे में जरा बताइए, क्या ये मजदूर कर रहे थे उस वक्त, कितने बजे की ये घटना है, और जब आतंकवादी हथियारों से लैस होकर वहां पर पहुंचे तो क्या किसी ने वहां पर उन्हें देखा, किसी से कोई बातचीत हुई, कौन वो थे? देखिए, जिस तरीके से मैंने कहा कि साउथ कश्मीर का वनपू का एरिया है, और आपको मालूम है कि मिलिटेंसी का प्रभाव वहां पे है साउथ कश्मीर के चारों डिस्ट्रिक्ट्स में, चाहे वो अनंतनाग हो, चाहे वो कुलगाम हो, चाहे वो पुलवामा हो, या चाहे वो शोपियां हो। लेकिन ये जो हमला हुआ है ये वनपू एरिया में हुआ है। और जिस तरीके से मैंने कहा कि जो साथी थे बिहारी लेबरर्स जिन्होंने हॉस्पिटल पहुंचाया है पुलिस के साथ में इस जख्मी शख्स को, उनका ये कहना है कि ये जो शख्स है जो जख्मी हुआ था चुनचुन नामी, इसने उनको बता दिया कि बाहर किसी ने उन पे फायरिंग की और वो घायल हो गया, और उसे फौरन हॉस्पिटल पहुंचाया गया जहां उसकी हालत जो है गंभीर बताई जा रही है। लेकिन जो 2 लोग हैं उनकी स्पॉट पर भी डेथ हुई। हालांकि इन दोनों ने उन 2 लोगों को नहीं देखा जिस तरीके से वो बता रहा था न्यूज़ 18 इंडिया के साथ बात करते हुए कि उनको उन 2 के बारे में मालूम नहीं है, और लेकिन उसने पहले ही कहा था कि 3 लोग हैं। तो अभी जिस तरीके से पुलिस ने पुष्टि की है उसका मतलब है कि 3 लोगों पे फायरिंग हुई थी, उसमें 2 लोगों की वहां पर ही मौत हुई, और एक जो घायल हुआ था वो दूसरे कमरे में चला गया और उसने अपने साथियों से मदद मांगी और वो फटाफट उसको हॉस्पिटल लेके गए। तो फिलहाल इस पूरे एरिया को कॉर्डन में लिया गया, सर्च ऑपरेशन वहां पे शुरू किया गया है। लेकिन फिर से यही दोहराना चाहूंगा कि एक बहुत ही चिंता का विषय बनता जा रहा है जिस तरीके से टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं। क्या वजह है, क्यों ये टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं, इसका अभी जवाब दे पाना मुश्किल है। शायद अब पुलिस जो है बाकी डिटेल्स बताएगी कि आखिर किस तरीके से इन पे हमला हुआ और किस तरीके से अब ऐसे लोगों की सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाएगा। हालांकि ठीक है रिफत, आपको रोकना चाहेंगे, इस वक्त बीजेपी ने